हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ न्यूज़ जरूर बता रहा हूं। और बता भी तभी रहा हूं क्योंकि कुछ ना कुछ न्यूज़ डेली बेसिस पे अखबारों में निकल रही है, ये तो बिल्कुल तय है। और निकल क्यों रही है, अगर आप लोगों में थोड़ा भी दिमाग होगा तो आप लोग खुद अंदाजा लगा रहे होंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की जो डेट है या री एग्जाम जो है वो अब बहुत करीब आ चुका है। इसलिए डेली बेसिस पे भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं से आप लोगों को जानकारी प्राप्त करवा रहा है ना। तो आज के अखबार में फिर से न्यूज आ गई। क्या न्यूज आ गई कि सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 37 केंद्रों का सत्यापन। देख लीजिए पूरी न्यूज क्या है। पूरी न्यूज है आपका कि यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद एक बार फिर से शासन ने परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। सिर्फ सरकारी कॉलेजों में ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। प्रयागराज समेत अन्य जिलों में कॉलेज चिन्हित करके उसका सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस के अलावा एलआईयू से भी रिपोर्ट मांगी गई थी। अभी तक प्रयागराज में 37 परीक्षा केंद्रों को क्लीन चिट मिली है। परीक्षा की शुचिता भंग करने में कई बार प्रयागराज का नाम शामिल रहा। आर ओ भर्ती परीक्षा का पेपर बिशप जॉनसन गर्ल्स इंटर कॉलेज से लीक हुआ था। इसके अलावा सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप में मेजा के राजीव नयन मिश्र का नाम सामने आया। कॉलेज की सेटिंग सामने आने के बाद अब सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर तरुण गावा ने बताया कि प्रयागराज में सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल का सत्यापन कराया जा रहा है। पुलिस और एलआईयू से रिपोर्ट मांगी गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम पहले तो किसी फ्रॉड किसी फ्रॉड में सामने नहीं आया। गुरुवार तक पुलिस ने 37 कॉलेजों के प्रिंसिपल की जांच रिपोर्ट दी है। इनमें सभी को पाक साफ बताया गया है। अन्य कॉलेजों के बारे में जानकारी की जा रही है। गौरतलब है कि यूपी पुलिस में 60,000 सिपाही भर्ती के दौरान भी कई कॉलेजों के प्रबंधन पर सवाल उठने पर प्रयागराज के नोडल अफसर ने उन कॉलेजों के खिलाफ रिपोर्ट भेजकर परीक्षा केंद्र बनने से रोक दिया था। अब आपको समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा? मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। जो अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें नोडल अधिकारियों वाला जो नोटिस है वो वायरल हो रहा था। अब देखो ये न्यूज़ जो है वो उससे रिलेट कर रही, उससे लिंक मिल रहा है इसका कि नहीं मिल रहा? आप बोलोगे हाँ सर मिल रहा। यानी कि वो लेटर जो आपका वायरल हो रहा था, जो इंटरनली लेटर था, हालांकि वायरल हो जाते हैं आजकल, तो आप खुद बताओ वो इंटरनली लेटर जो है वो इस न्यूज़ से पूरा पूरा लिंक हो रहा? आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा लिंक। तो यकीन मानो कि आपका एग्जाम अब बहुत करीब है। बार बार मैं आपसे इसलिए ही बोल रहा हूं कि भैया आपका एग्जाम की तिथि अब बिल्कुल सामने आ चुकी है। बस भर्ती बोर्ड किसी भी टाइम जो है वो नोटिस जारी कर सकता है। फिर आपको यकीन हो जाएगा नहीं यार अब तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम जो है वो अब कंफर्म ही हो गया। तो बार बार इसलिए ही बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग लगातार डेली बेसिस पे तैयारी करते रहें। कई लोगों ने मुझे मैसेज करा या कमेंट करा कि सर आपने जीके और हिंदी के टेस्ट क्यों रोक दिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैंने इसलिए रोक दिए क्योंकि उस टेस्ट में 100 लाइक नहीं आ रहे थे। मैं फिर से उसको स्टार्ट करूंगा और आप लोगों से उम्मीद लगाऊंगा कि आप लोग 100 लाइक तक जरूर से पहुंचाएं, ठीक है ना। बाकी जो भी आपका डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। भर्ती बोर्ड का नोटिस जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो बना करके उसकी जानकारी दे दूंगा। फिलहाल आपका जो दायित्व है, आपका जो काम है, आपका जो धर्म है, आपका जो कर्म है, वो है केवल और केवल तैयारी करते रहना। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था और एग्जाम जो कैंसिल हो गया और अगर आप चाहते हो कि दोबारा मौका मिला और अच्छा एग्जाम जाए, तो आपका केवल केवल मात्र यही काम है कि आपको तैयारी लगातार डेली बेसिस पे करते रहना है। बाकी जो भी डाउट है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।